वल्लभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकादशी विषय गणित अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति फलन, जिसके बारे में हमने कुछ डिग्री व रेडियन माप बदलना, उसके प्रांत परिसर आलेख के बारे में पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय कोणों के मान ज्ञात करना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन होता है फंक्शन, उसके हम कुछ मान ज्ञात करेंगे जिसको हम सारणी के अतिरिक्त ध्यान रखना होगा। कुछ तो आपने सारणी के अंदर 5 मान 0, 30, 45, 60 और 90 पर ज्ञात करना सीख लिया है, परंतु तो इसके अतिरिक्त कुछ और मान जो होते हैं 90 से आगे बढ़ जाए तो उसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूले वगैरह हमने जो पढ़े हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो हम वही आज पढ़ने वाले हैं। इसका प्रयोग बहुत ही अधिक होता है जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और कहीं अर्थशास्त्र में और संगीत लय में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुछ फॉर्मूले पर आधारित है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमितीय उन पर। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए साइन पाई बटा 12 कि साइन पाई बटा 12 का मान क्या होगा। रेडियन में दिया हुआ है पाई बटा 12, इसका एंगल जो दिया हुआ है, तो जो ये पाई बटा 12 लिखा हुआ है तो इसको हम पहले डिग्री बना देते हैं। पाई की जगह 180 बोल दिया कि पाई डिग्री में बोलते हैं तो इसके इक्वल होता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 बटा 12। ठीक है ना, तो साइन कितना हो गया 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम देखते हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी टेबल भले आप बनाकर रखते हैं और पहले से रट के उसमें मान रख दें तो ठीक है, परंतु इसको ऐसे रटने वाली विधि से काम नहीं चलने वाला है। इसको हम फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी का अनुप्रयोग प्लस जो हमने कुछ साइन कॉस टेन के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं योग और अंतर के रूप में, प्लस माइनस बनाकर एंगल में। तो आइए यहां पर जो हमने ये लिखा है साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री है ना, इसको प्लस माइनस में तोड़ो। ये जो 15 डिग्री इसको प्लस माइनस में ऐसा तोड़ो, 2 भाग कर लीजिए इसके, जो टेबल्स में दिखता है कुछ 5 माप 0, 30, 45, 60, 90 में दिखता है। तो 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 15 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अगर 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको इस योग के अंदर यदि प्लस माइनस में इसके हमने फॉर्मूले कुछ पढ़े हैं, तो इसका फॉर्मूला साइन के रूप में ऐसा हमने पढ़ा था, याद कीजिए आप, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन a cos b, या साइन x cos y, x y के रूप में लिख रहे हैं तो साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ठीक है, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब आपको इसमें लेफ्ट साइड में राइट साइड में वैल्यू फिट करनी है x और y की। x इज इक्वल टू 45 मान लो और y का मान 30 रख दो, तो मान इसमें सेटअप करते ही आपका साइन 15 की वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। और एक बात आप याद रखें कि हमने उसका परिसर जब पढ़ा था, साइन का परिसर -1 के बराबर या 1 से बड़ा, 1 से कम या बराबर, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। -1 से इसके बाद कभी आंसर नहीं जाएगा साइन का। ठीक है ना, तो देखिए अब मान रख रहा हूं मैं इसके अंदर साइन x माइनस वाई, ये जो बना हुआ है यही है। x की जगह मैं 45 रख रहा हूं, y की जगह 30 रख रहा हूं मैं, बराबर साइन x की जगह 45 डिग्री, cos y की जगह 30 डिग्री, cos x, तो x की जगह वापिस में देखो क्या रख रहा हूं मैं 45 डिग्री, साइन y की जगह 30 डिग्री रख दिए मान। क्या करना है बताइए, त्रिकोणमितीय सारणी देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए। इधर की तरफ वापस आपको जो ज्ञात करना है वो बना दीजिए साइन 15 डिग्री, इधर आप इसका मान रख दीजिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू बीच में कोई निशान नहीं, बीच में इंटू बोलना है, मल्टीप्लाई। cos 30 का मान आप रखेंगे वर्गमूल 3/2। त्रिकोणमितीय सारणी धीरे धीरे आप इसको कंठस्थ करें, रखने वाला काम नहीं, कंठस्थ करें, मन में रखें, ध्यान में रखें।
cos 45 का भी मान जो ये है होगा वही मान होगा, क्योंकि ये इसका पूरक है, पूरक वाले मान दोनों समान होते हैं। sin 45 cos 45 एक दूसरे के पूरक हैं, इनको sin 30 का मान 1/2। अब हम कर लेंगे इसका गुणा, कीजिए इसका गुणा, पहले गुणा कीजिए, वर्गमूल 3 इंटू 1 तो वर्गमूल 3, 2 इंटू वर्गमूल 2 का गुणा तो 2 वर्गमूल 2, बीच में माइनस तो ये लगाया माइनस, 1 इंटू 1 तो 1, गुणा करो 2 वर्गमूल 2, हो गया ना गुणा, 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, एलसीएम आ गया दोनों का मिलाकर 2 वर्गमूल 2 इसका एलसीएम है। एलसीएम आने के बाद ऊपर वाला मान वैसे का वैसा, वर्गमूल 3 माइनस 1, किसका आंसर आया ये कि साइन 15 डिग्री का आंसर आ चुका है। ये आंसर वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2 साइन 15 का है। और ये जो वैल्यू आई है ये किसी और की भी वैल्यू हो सकती है, ये का ये मान किसका हो सकता है, साइन 15 का पूरक। ध्यान कीजिए आप, साइन 15 का पूरक, साइन का पूरक कॉस, पूरक के लिए बात ऐसे करेंगे आप, साइन का पूरक कॉस या कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय पूरक और जो उसके एंगल होते हैं दोनों का जोड़ 90 होता है, तो 90 में से माइनस कर दीजिए तो इसका पूरक बन जाएगा। तो साइन 15 का जो पूरक है कॉस 75, तो कॉस 75 का मान भी यही होगा जो अभी हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, साइन 15 कॉस 75 दोनों का मान यही है। समझते हुए लिखिए आप अच्छी तरह से। आइए एक और हम प्रश्न करेंगे, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 15 के गुणज में फिर एक हमारे सामने एक प्रश्न है, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हमने tan के और cot के भी एंगल के रूप में इसको प्लस माइनस में कुछ फॉर्मूले बनाए हैं और याद किए हैं, समझे भी हैं। तो tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जो ये फिर एंगल है 75 डिग्री, इसको जोड़ में या माइनस में ऐसे दो भाग में बनाइए जो दोनों मान सारणी में दिखे, त्रिकोणमितीय टेबल्स में आपको नजर आए। तो मैं 75 डिग्री को इस तरह से लिखता हूं, tan 75 इज इक्वल टू, इसको हटाकर इसका मान मैं लिखता हूं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मान ऐसे हो जो हमको त्रिकोणमितीय टेबल में निकाल सकते हैं, लिखा सीधा ही। ठीक है, तो 30 और 45 का हमको मान ध्यान है इसलिए मैंने लिख दिया। 60 और 15 लिख सकते हैं, तो 15 का मान पहले से आपको ध्यान में होगा तो आप लिख देंगे, नहीं तो फिर 15 का मान फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए आप 30 और 45 लिखे, अच्छा रहेगा। तो अब आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो आपको फॉर्मूला यहां पर यूज में लेना है tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई का। तो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। ठीक है, x और y की वैल्यू आप इसमें पुटअप करो। तो मैं अब इसलिए tan x की जगह रख रहा हूं मैं 30 डिग्री, y की जगह रख रहा हूं मैं 45 डिग्री। ये तो वैल्यू बन जाएगी। अब यहां पर आंसर के लिए काम करेंगे, x को हटाकर 30 डिग्री प्लस tan y को हटाकर 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री tan y को हटाकर 45 डिग्री। ये जब अब हमने मान रख दिए हैं तो अब आपको एक काम करना है, इसको सरल करना है। इधर की तरफ वापस एक प्रश्न के जैसे रूप में लिख दो। हम क्या कर रहे थे कि tan 75 डिग्री का मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात होगा, सारणी त्रिकोणमिति की देखें, tan 30 का मान होता है 1/√3 प्लस tan 45 का मान होता है 1 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। बीच में निशानी कोणे का निशान लगाए, मध्य में tan 45 का मान होता है 1। करें आप इसको सरल।
यहाँ पहले गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, वो का वही रहेगा। फिर एलसीएम लेकर दोनों को हल किया जाएगा, अपॉन 1 मान लो। यहाँ एलसीएम लेके ऊपर हल करेंगे, ऊपर एलसीएम लेके हल किया, ये वर्गमूल 3 एलसीएम आया। ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वर्गमूल 3 एलसीएम डिवाइड करके भाग देंगे वर्गमूल 3 का, तो ऊपर बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस डिवाइड किया वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई किया तो वर्गमूल 3 अपॉन में देखेंगे आप तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 बटा वर्गमूल 3, एलसीएम लेके हल करो आप तो ये वर्गमूल 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो वापस 1 लिखा हुआ है हमें, इसलिए यहां पर भी वापस वर्गमूल 3 बन जाएगा, माइनस वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का डिवाइड 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम एक जैसा था, इसलिए एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर वर्गमूल 3 माइनस 1 है तो इसको क्रम विनिमय में बोल सकते हैं, प्लस में क्रम विनिमय में बोल सकते हैं। तो ऊपर वाले पद को मैं वर्गमूल 3 प्लस 1 लिख लेता हूं, यहां पर वर्गमूल 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। ये जो आंसर बना है ये tan 75 का मान है। हर के अंदर वर्गमूल वाली संख्या दिख रही है, इसका हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो जो आपने पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, हरों के परिमेयकरण से। तो वर्गमूल 3 माइनस 1 है तो जस्ट चेंज, बीच में निशान बदल रहे प्लस का और अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1 हो गया ना गुणा। तो अब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तब वर्गमूल 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कहां पर अंश में, वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यहां पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप लिखते हैं फिर दूसरी बार हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊपर में ये फॉर्मूला आप याद करें, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऊपर लगाना है। तो ऊपर में वर्गमूल 3 अंश में 2ab ये और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब आप इसको सरल करें, किस तरह से सरल होगा देखिए, वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 गुणा करें 2 एकम 2 2 वर्गमूल 3, 1 का वर्ग 1, हर में जाइए वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1। ठीक है ना, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, वर्गमूल 9 बोल दो तो वर्गमूल 9 का मान आ जाएगा 3। या डायरेक्ट आप ये याद रखें कि वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर है तो घात के ऊपर घात है, घातांक के नियम से स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 3 बोल दें। ठीक है ना, आगे सरल करें इसको, 3 और 1 नंबर जोड़कर अचर पद 3 और 1 4 हो गए, 4 2 वर्गमूल 3 और अपॉन में जो दिख रहा है 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2। अंश में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंश में 2 अगर हम कॉमन लिए लें तो 2 कॉमन आ जाएंगे, तो अंश में रह जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 3 और अपॉन में जो 2 है इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अंश की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस वर्गमूल 3, अब हर में कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर बोला जाए, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस वर्गमूल 3, ये अपना आंसर है। हमने मान ज्ञात किया tan 75 का, tan 75 बराबर 2 प्लस वर्गमूल 3, और ये मान किसका होगा, tan 75 का पूरक cot 15। अगर आप फॉर्मूले से भी ज्ञात करेंगे तो cot 15 का फॉर्मूले से ये मान आएगा 2 प्लस वर्गमूल 3। समझकर लिखिए अच्छी तरह से। आइए एक और हम प्रश्न tan का ही, tan पाई बाई 8 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan पाई बटा 8 का मान रेडियन में दिया हुआ है, यदि पाई की जगह 180 लिखकर हम 8 का भाग दें तो 22.5 डिग्री होता है।
डिग्री में इसका मान 22.5 डिग्री, 22 सही 1/2 डिग्री का मान अपन को ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय सारणी से ये बनने वाला नहीं है। और अभी जैसे हम पढ़ रहे थे कि x + y x - y, प्लस और माइनस में भी इसको तोड़कर हम करें तो भी ये होने वाला नहीं है। तो फिर इसमें क्या किया जाए? ऐसा प्रश्न साइन में कॉस में भी बन सकता है। तो उसमें आपको फॉर्मूले प्रयोग करने चाहिए sin 2x cos 2x tan 2x के। तो हम यहाँ पर tan 2x के फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास में जो प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि tan π/8 इसको अगर हम tan x माने, क्या माने? tan x माने, ठीक है ना? तो x बराबर क्या हो गया? π/8, x बराबर π/8। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करता हूं मैं, 2 का गुणा हुआ तो इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये 2x बराबर क्या हो जाएगा? π/4। डबल कर दिया मैंने, 22.5 बोला था ना, तो डबल किया 45 डिग्री हो गया, π/4 जिसको रेडियन में कहते हैं, ठीक है ना? तो हम tan π/8 को ज्ञात करने के लिए tan 2x का फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पढ़ लिया हमने सभी फॉर्मूले और इसको अच्छी तरह से कंटेस्ट करें। बार बार इसका अनुप्रयोग कैसे करें? फॉर्मूला केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना? फॉर्मूले के नंबर नहीं है, नंबर उसके अनुप्रयोग के हैं, वो आपको आगे काम में लेने हैं। tan 2x = 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला tan 2x का है। y है नहीं इसमें, केवल एक ही पद x के रूप में ये फॉर्मूला बना हुआ है, x और y हमने बोला ही नहीं इसमें। तो अब आप क्या करेंगे? अब इसके अंदर x की वैल्यू फिट करेंगे। क्या माना आपने x का मान? π/8। तो x का मान π/8 रखो आप। तो मैं फॉर्मूले में मान रख रहा हूं tan 2, यहां पर हो जाएगा π/8, यहां पर बन जाएगा 2 tan π/8। x को हटाकर π/8 आपको रखना है, 1 - tan स्क्वायर π/8। अब आप उधर की तरफ आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 से π/8 जैसे हमने यहां पर बोला था, तो π/4 बन गया है, तो ये π/4 बन जाएगा। 2x = π/4, तो ये π/4 हो गया है, ठीक है? tan 45 π/4 बन गया है। इधर की तरफ 2 tan π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8। अब हम क्या करते हैं? कुछ देर के लिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि माना कि tan π/8 = y। जहां पर tan π/8 दिख रहा है उसको हम y लिख देंगे। इधर की तरफ इसकी वैल्यू त्रिकोणमितीय सारणी से देखकर 1 लिख देंगे। tan 45 का मान 1, बाकी जगह हम y लिखेंगे। तो अब इसके आगे क्या करेंगे आप? तो देखिए, tan 45 हटाया, 1 हो गया, 2y। सपोज दैट 1 - y स्क्वायर, ठीक है? तो एक यहां पर आपको समीकरण मिलेगा, द्विघात समीकरण, वज्र गुणा करें तो यहां पर अपॉन 1 मानकर मैंने वज्र गुणा कर लिया। वज्र गुणा से इसका इससे गुणा हुआ तो 1 - y स्क्वायर = 2y। एक द्विघात समीकरण बनाना है, इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, तो माइनस का y स्क्वायर है, इधर आया तो y स्क्वायर हो गया। ये प्लस का 2y है और ये प्लस का 1 है, तो यहां पर आकर ये माइनस का 1 हो गया। इधर कहीं 0 बोल दो या इधर 0 बोल दो, 0 बोल देंगे। तो इस तरह से यहां पर y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 = 0, जो कि क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, तो इसका हम गुणनखंड से या कोई द्विघाती सूत्र से हम इसका वैल्यू y की निकालेंगे। y की 2 वैल्यू मिलने वाली है, 2 शून्य, हल, मूल, कुछ भी कहें, 10वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा आपने। तो हम इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके y की वैल्यू निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है? तो कौन सा फॉर्मूला है? याद करो, श्रीधराचार्य विधि से द्विघाती सूत्र y बराबर प्लस माइनस b y का गुणांक जो होगा, सॉरी माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b कहलाएगा y का गुणन, a कहलाएगा y स्क्वायर का गुणन, c कहलाएगा अचर पर। तो इसमें हम मान रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम y की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस का 2 हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस का 2 का स्क्वायर है, माइनस फॉर a की वैल्यू हम रखेंगे 1, c की वैल्यू भी रखेंगे माइनस का 1 अपॉन 2a। तो a की वैल्यू अपने यहां पर 1 है। तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 यहां पर बन जाएंगे ये प्लस के 4 और बट्टे में हो जाएगा 2। हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का 2 प्लस माइनस 8 हो गए यहां पर, वर्गमूल 8, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू 2, 8 या 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए मैंने 2 को बाहर लिख दिया, या 8 का वर्गमूल 2 अंडर 2 लिख दो। अगर आप 4 को जोड़कर 8 बोल रहे हैं तो 8 का वर्गमूल सीधा याद रखें। 8 का वर्गमूल क्या, 2 वर्गमूल 2, 4 इंटू 2 लिख रहे हैं तो 4 इंटू 2 का मतलब 4 का वर्गमूल बन रहा है, और बाहर लिख देंगे 2, 2 वर्गमूल 2, 2 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी 2 2 कॉमन आकर सब जगह से कैंसिल कर रहे हैं, माइनस का 2 कॉमन ले आए, माइनस 2, ये 2 कॉमन ले आए हम, 2 कॉमन ले आए, यहां से 2 कॉमन आया तो अंदर वापस 2 2 यहां का हटा दिए, और अपॉन से 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 कॉमन लाकर हमने बात की है। अब हम यहां पर जो वैल्यू y को हमने सपोज किया था, अतः tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 2। 2 आंसर बोल रहा है, तो दोनों आंसर नहीं है, प्लस माइनस में से एक होगा। नियम याद करें, चतुर्थांश के मुताबिक पाई बाई 8 का मतलब क्या बोला, 22.5 डिग्री। कहां स्थित है चतुर्थांश, याद करें, प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्री मेजर्स धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि पाई बाई 8 कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में है। अतः अब लास्ट आंसर बोलेंगे, tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वर्गमूल 2, माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस में जहां लगा हुआ है माइनस को हटा देंगे, और हम ये इसका आंसर बोलेंगे। तो अब हमने एक फॉर्मूला tan 2x का प्रयोग किया। इसी तरह से sin 2x cos 2x के उपयोग से भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छी तरह से समझ कर लिखिए।